हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के सेशन में। तो हम लोग कर रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, और इसमें हम देखेंगे आज की क्लास में नेक्स्ट शिफ्ट जो भी आपकी आने वाली है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ncrtquiz.com के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक के सभी क्लासेस के एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्विजेज आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। फ्री डेमो टेस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हम कर रहे हैं 24 मार्च शिफ्ट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि जितने भी शिफ्ट हमने करी हैं, मैथ्स का लेवल थोड़ा सा आसान ही रहा है। एसीआईओ जितना टफ नहीं है, आसान है, लेकिन मेंसुरेशन और अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत एलजेब्रा ये आपका आता है इसमें। ठीक है ना। अर्थमेटिक सारा ही आता है, मेंसुरेशन 3D ऐड कर लीजिए, और एलजेब्रा का स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, चलिए पहला सवाल। अ बिग स्फेरिकल बल बेसन लड्डू of radius 810 centimeter is broken into smaller spherical laddus of radius 90 centimeter. Find the ratio of the total surface area of all the small laddus taken together to the surface area of the big laddu. ठीक है, तो एक बड़ा स्फेरिकल यानी गोलाकार लड्डू था बेसन का, ऑब्वियस बात है ठोस होगा। ठीक है, जिसकी रेडियस 8 से 10 सेंटीमीटर थी, इसको हमने तोड़ दिया है छोटे छोटे लड्डुओं में जिनकी रेडियस 90 सेंटीमीटर है। कितने हैं वो नहीं पता। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल लड्डूस। तो जितने भी छोटे लड्डू हैं उनका टोटल सरफेस एरिया एक साथ अगर देखा जाए, और बड़े वाले लड्डू का सरफेस एरिया, इनका रेशो क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो एक बड़ा लड्डू था और इसको तोड़ करके हमने मान लीजिए n इंटू छोटे छोटे लड्डू बना दिए, तो वॉल्यूम दोनों जगह बराबर हो जाएगा। बड़े वाले लड्डू का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और n इंटू छोटे वाले लड्डुओं का, एक लड्डू का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर, छोटे की रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि हमने सभी जो छोटे लड्डू बनाए उन सभी की रेडियस 90 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। यहाँ 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यानी n कितना आ गया, r अपॉन आर का होल क्यूब। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, यानी इतने लड्डू हमने छोटे बनाए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल लड्डू, छोटे लड्डू है ना, और जो बड़ा वाला लड्डू है ना, बिग लड्डू, इनके टोटल सरफेस एरिया का हमें क्या चाहिए, रेशो चाहिए। तो देखो, जो स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है। तो ऐसे n है, तो इनका टोटल सभी का जो सरफेस एरिया होगा वो n इंटू 4 पाई स्मॉल r² हो जाएगा। और बड़े वाले लड्डू का क्या हो जाएगा, बड़ा वाला लड्डू तो एक ही था, तो 4 पाई कैपिटल r²। 4 पाई से 4 पाई कट गया। यही रेशियो हमें बताना है। n की वैल्यू ये रख दो, n हमारे पास कितना है देखो, r क्यूब अपॉन स्मॉल r क्यूब इंटू r² अपॉन कैपिटल r²। r² से r² कट जाएगा, r क्यूब से या r² से r² कट जाएगा, तो ऊपर बचा r, नीचे बचा स्मॉल r। यानी हमारे पास जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। कैपिटल R कितना है 810, स्मॉल r कितना हमारे पास है 90 है, यानी ये रेशियो कितना आ गया 9:1 आ गया। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूरिंग दिवाली सेल कंपनी ए गिव्स बाय 4 स्वेटर्स एंड गेट 2 फ्री ऑफर। कंपनी बी गिव्स बाय 2 स्वेटर्स एंड गेट 3 फ्री, एंड कंपनी सी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए गिव्स द बेस्ट ऑफर टू द कस्टमर। इस बार हमें किसके बारे में सोचना है, कस्टमर के बारे में। ठीक है ना। बी गिव्स द बेस्ट ऑफर टू द कस्टमर। बोथ ए एंड बी एक्चुअली गिव द सेम ऑफर
एंड सी गिव्स द बेस्ट ऑफर। तो ए जो है वो क्या करता है कि 4 स्वेटर खरीदोगे 2 फ्री मिलेगा, यानी 2/6 का डिस्काउंट देता है। 2 का डिस्काउंट कितने पर है? 6 पर है, ठीक है ना। 2/6 मतलब कितना हो गया हमारे पास? 1/3। तो 1/3 यानी हो गया हमारे पास 33.33। तो ए देता है 33.33% का डिस्काउंट। इसके बाद बी, ठीक है ना, बी गिव्स 2 स्वेटर एंड गेट 3 फ्री। तो 3 फ्री देता है कितने पर? 5 पर। 2 खरीदोगे 3 फ्री मिलेंगे, यानी कि 5 पर 3 फ्री है। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 20 30 60, ये हो गया 60% का डिस्काउंट, ठीक है। और सी क्या करता है? कंपनी सी गिव्स 5% डिस्काउंट। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कस्टमर को होगा वो कब होगा? जब उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है? बी दे रहा है, यानी बी गिव्स द बेस्ट ऑफर टू द कस्टमर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 sorry, A and B together can knit a sweater in 255 hours. B and C can knit it together in 170 hours, while A and C can knit it together in 204 hours. How many hours will A, B and C together take to knit the sweater? तो A और B मिलकर 255 घंटों में किसी स्वेटर को बुन सकते हैं। B और C मिलकर 170 घंटे में इसी स्वेटर को बुन सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 204 घंटे में इसी स्वेटर को बुन सकते हैं। तो स्वेटर क्या है भाई? एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 255, 170 और 204, ठीक है। तीनों 17 से कट रहे हैं क्या? 17 के 17, 17 पंचे 85 है ना। 17 से 10 बार कट गया, 17 से 12 बार कट गया, ठीक है। अब यानी कि इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 120 है ना, नहीं 60 हो गया ना, 60 हो गया इनका एलसीएम। तो 17 इंटू 60, ये हमारे पास क्या हो गया? टोटल एलसीएम बन गया, ठीक है ना। 17 छक्के 136, 17 छक्के 102, यानी 1020, 1020 हमारा टोटल क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा भाई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल वर्क 17 इंटू 60 बटे में कितना हमारे पास? 255। 17 से कितने बार कट रहा है? 15 बार। 15 से 4 बार। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 17 इंटू 60 बटे में कितना? 170। तो ये 10 बार गया, ये 6 बार गया, ठीक है ना। एफिशिएंसी 6 होगी। इसके बाद ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 17 इंटू 60 अपॉन कितना? 204, ठीक है। तो ये कट गया 12 बार, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। अब तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में करेंगे? तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की 6 है, ए प्लस सी की 5 है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 5 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7.5। अब इस हिसाब से 1020 यूनिट को 7.5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में किया जाता है? तो यहाँ पर 20 मिनट आएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लें तो 5 से काट देते हैं, 5 से काट दो तो 5 से 15 है ना, और 5 दूनी 10, 15 से काटोगे तो 15 छक्का 90, ठीक है ना। और 90 और 12, 15 8 120 है ना। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 8 16 और 2 6 12 1 13, यानी 136 आवर्स हमारे पास सवाल का उत्तर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। तो इसमें बस एलसीएम ही थोड़ा सा लेंदी था, बाकी तो कुछ नहीं था इस सवाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% interest per annum would fetch 482 more as interest if the interest is compounded half yearly than yearly. What is the sum invested? कहने का मतलब यह है कि कोई निश्चित धनराशि को हमने 2 साल के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया था। अगर हम ईयरली की जगह हाफ ईयरली इसको इन्वेस्ट करते तो हमें 482 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता सेम टाइम का। तो कह रहा है कि वो सम क्या है। तो बहुत आसान है,
देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20% है, टाइम कितना है 2 साल, 2 साल में कुल मिलाकर के अगर ईयरली देखा जाए तो ईयरली सीआई कितना मिलेगा, ईयरली मिलेगा 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 यानी 44% ब्याज मिलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन अगर यही हाफ ईयरली हो जाए तो हाफ ईयरली में क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है आधी यानी 10% और टाइम हो जाता है दुगना। 2 साल में कितनी बार ब्याज लग जाएगा, 4 बार। अब 4 साल का फॉर्मूला तो मुझे आता नहीं है, 2 साल का आता, 3 साल का आता, लेकिन मैं जानता हूं कि 10% इज इक्वल टू होता है 1/10, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ये 10 और ये 11, 4 साल की बात हो रही है तो आप पावर 4 कर दो, तो 10 की पावर 4 कितना हो गया, 10,000 हो गया, और 11 की पावर 4 हो गया 14641, यानी 10,000 रुपए प्रिंसिपल, 14,641 हो गया, यानी 4,641 रुपए क्या आ गया, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया कितने पर, 10,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी 46.41% आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता और ईयरली मिलता 44%। तो आप देखो हाफ ईयरली कितना ज्यादा मिलता, 2.41%। इस 2.41% की वैल्यू 482 है, तो प्रिंसिपल 100% होगा, तो 482 बटे में 2.41 इंटू 100, यहाँ पर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 2 बार कट जाएगा और 1 2 3 4 20,000 हमारे पास सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रानी एंड रोहन इज 3:4, आफ्टर 3 years the ratio will become 4:5, the ratio of their ages 24 years from now will be। तो भाई मान लो कि रानी की प्रेजेंट एज 3x है ना, और रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं 4x। तो अगर रानी प्रेजेंट में 3x साल की है और रोहन 4x साल का है, तो 3 साल बाद आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रानी इतने की हो जाएगी, रोहन इतने की, इनके एज का रेशो 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15x + 15 बराबर 16x + 12, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया तो ये 9 और ये 12, तो दोनों की प्रेजेंट एज पता चल गई। लेकिन हमसे पूछ रहा है रेशियो 24 साल बाद, तो रानी की एज और रोहन की एज है ना 24 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 + 24 यानी 33 साल, और इसकी हो जाएगी 12 + 24 यानी कि 36 साल। 3 से काटेंगे तो 11 बार, 3 से काटेंगे तो 11:12 इस सवाल का हमारा आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स दैट लाई बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका एवरेज क्या है। 70 और 100 के बीच में प्राइम नंबर देखो 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, 83 हो गया, 89 हो गया और 97 हो गया। यही 6 है 70 और 100 के बीच में, इनका एवरेज आप निकाल लीजिए। तो 9 और 7 16 और 3 19 और 9 28, 28 और 3 31 और 1 32। ठीक है ना, कैरी 3 आ गई, 9 3 12 8 20, 20 और 8 28 है ना, 28 और कितना 21, 28 21 कितना होता है 492 है ना, 49, 28 और 21 49 बटे में 6 4 6 8 48 6 दूनी 12, यानी एवरेज कितना आएगा हमारा 82 आएगा। आसान से। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज इज मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ बाय सेलिंग 4/5 ऑफ दैट प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 12%। समझो सवाल को कि किसी वस्तु को हम किसी सर्टेन प्राइस पर बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर हम उस आर्टिकल को उस प्राइस के 4/5 पर बेचें तो हमें 12% का लॉस होगा। यानी हमारा जो नया प्राइस है न्यू एसपी, ठीक है, सीपी तो वही रहेगा कि अगर 100 रुपए सीपी होगा, आपको 12% का लॉस है, यानी आपने बेचा कितने में होगा 88 में। अब ये जो नया एसपी है ये क्या है, एट अ सर्टेन प्राइस इफ बाय सेलिंग 4/5 ऑफ दैट प्राइस, यानी कि जो नया एसपी है वो क्या है
4/5 है किसका, ओल्ड एसपी का, तो यहां से हमें पुराना एसपी मिल जाएगा। नया एसपी कितना 88 है, बराबर 4/5 इंटू ओल्ड एसपी। तो 4 से कट जाएगा 22 बार, 22 पंचे 110, यानी कि ओल्ड एसपी हमारा कितना था, 110 था। ठीक है ना। हम पहले इसको कितने में बेचते थे, 110 में। खरीदते तो हम 100 रुपए में ही थे, सीपी तो हमारा सेम ही है। ठीक है ना। अब अगर किसी आर्टिकल को आपने 100 रुपए में खरीदा, 110 में बेचा, तो आपको 10% का प्रॉफिट होता था। तो आपको 10% का प्रॉफिट होता था, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो नया सेलिंग प्राइस है वो पुराने का 4/5 कर दिया, तो आपको लॉस हो गया 12% का। ठीक है ना। इस सवाल का उत्तर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिवाइड 2310 पीपल इन 3 पार्टीज सच दैट हाफ ऑफ द नंबर इन फर्स्ट पार्टी में का हाफ ऑफ नंबर, 1/3 ऑफ द नंबर इन सेकेंड पार्टी का 1/3 एंड 1/6 ऑफ द नंबर इन द थर्ड पार्टी, 1/6 ऑफ द नंबर इन थर्ड पार्टी। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रेशो क्या बन जाएगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल। 1/2 का 2 हो गया, 1/3 का 3 हो गया, 1/6 का 6 हो गया। ठीक है ना। तो ये तीनों का जो टोटल है, कितने लोग हो गए, 6 3 और 2 11, जबकि हैं कितने 2310। तो एक की वैल्यू कितनी, 11 दूनी 22, 11 कम 11, एक की वैल्यू 210, दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 420। ठीक है, तीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1260। ठीक है ना। 420, 630, 1260 व्यक्ति होने चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 85 kg of sugar solution has 30% sugar in it. The quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of the sugar 65% in the solution is. तो 85 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें शुगर और वाटर है। तो शुगर कितना है 30%, यानी कि 3/10, यानी 10 kg में या 10 ग्राम में 3 ग्राम शुगर, तो बाकी 7 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। इसी का टोटल कितना है 85 ग्राम है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें कितना शुगर और मिल जाए, द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट इज टू बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 65% ऑफ द सॉल्यूशन। तो 65% कितना होता है भाई, 65/100। 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी 20 ग्राम में 13 ग्राम शुगर, तो बाकी 7 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। तो भैया मिला क्या रहे हो, शुगर, तो पानी दोनों जगह क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, है ना। पानी दोनों जगह क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। पानी पहले से बराबर है, तो शुगर हमने 3 से 13 यानी 10 बढ़ा दी। और आप देखोगे कि इनिशियल हमें दे रखा है कि हमारा सॉल्यूशन 85 ग्राम है, यानी कि 3 ग्राम शुगर 7 ग्राम पानी। तो मेरे हिसाब से इनिशियल सॉल्यूशन 10 ग्राम है, 10 की वैल्यू 85 है, और 10 की ही वैल्यू बतानी है कि 10 ग्राम हमने मिला दिया, तो आंसर हमारा सीधा यही 85 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 A boat covers a distance of 1 kilometer against the current of the stream in half an hour and a distance of 3 kilometer in the direction of the current in 30 minutes. 30 minutes मतलब हाफ एन आवर ही होता है। ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो हमें अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, बी दे रखा है कि 1 किलोमीटर आधे घंटे में। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम स्पीड। इसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, तो 3 किलोमीटर आधे घंटे में, यानी 6 किलोमीटर पर आवर हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल जाएगा, क्या होता है u + v/2 होता है, यानी 6 और 2 8/2, यानी 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से अगर हम शांत जल में 8 किलोमीटर जाएं तो कितना टाइम लगेगा भाई, हमें 2 घंटे लगेंगे। एकदम आसान सवाल, 2 आवर्स इस सवाल का उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 54 120 एंड 96। यानी एलसीएम 54 120 और 96 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा। 2 से काटते हैं 27 बार, ये 60 बार, 48 बार।
ठीक है ना। फिर 2 से काटते हैं 27, 30, 24। 3 से काटते हैं 9, 10, 12। ठीक है। 3 से काटते हैं 3, 10, 4। 2 से काटते हैं 3, 5, 2। ठीक है, अब तो 3, 5, 2 ही बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 3, 5, 1। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5, 1। फिर 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 5, 16 पंचे 80। 80 इंटू 27 कितना हो गया भाई? 0। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21। 2160 हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन 2160 तो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं है ना। 2160 तो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं है। 3 कितने हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है ना। 3 9 27। ठीक है। 16 पंचे 80 इंटू 27। अब 2160 का हमें ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 5 डिजिट का हो जाए। तो अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, 5 छक्का 30। एलसीएम में हमने शायद कोई गड़बड़ी कर दी है ना, एक बार फिर से देखते हैं ना। देखो 54, 120 और 96 है। ठीक है। 2 से काटा तो 27 दूनी 54 होता है, 60 दूनी 120, 48 दूनी 96। फिर 2 से काटा मैंने 27 बार, ये 30 बार, ये 24 बार। फिर 3 से काटा मैंने, ये 9 बार, ये 10 बार और ये 12। ठीक है ना। तो 9, 10 और 12 इनका एलसीएम ले लें क्या? 9, 10, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। और इतना और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो 180 इंटू कितना? 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। यही तो गड़बड़ हो रही है, ये 12 कैसे आ गया? ठीक है ना। ये 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 10, ये 8 आएगा। ठीक है, यही गड़बड़ हो रहा था लास्ट बार भी। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना बनेगा भाई हमारे पास? तो 8 और 9 का हो गया 72। 72 और 10 का हो गया कितना? 360। ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 360 इंटू 12, 12 चंग 72, कैरी 7, 12 से 36 और 7 43, 4320 आ रहा है एलसीएम। ठीक है ना। अब इसमें हमें किससे गुणा करें ताकि ये नंबर 5 डिजिट का बन जाए? तो 43 86, 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है ना। 0, 6, 9, 12, 12 960 ये मिनिमम नंबर है, क्योंकि 43 दूनी 86, 8640 होता। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 960। ये सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, आसान सवाल था। हालांकि हम डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे इसमें कि भाई 54 है तो 9 इंटू 6, 9 का मल्टीपल भी होगा भाई। तो 6 2 8 और एक 9, ये नहीं कट रहा है 9 से। ये 9, 6 2 8 और एक 9, 9 से कट रहा है। 8 और एक 9, 8 2 10, 9 से नहीं कट रहा है। 7 2 9, 8 और एक 9, ये 9 से कट रहा है। फिर क्या चेक करेंगे हम 3 का भी चेक कर लेंगे, है ना। 3 का, या फिर आप 4 का चेक कर लो, 4 से भी कट रहा है। ठीक है ना। आप 8 का चेक कर सकते हो, 12 इंटू 8। ठीक है, 8 से कट रहा है क्या? देखो ये ऑड नंबर है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 8 भी हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, 10 से भी सारे कट रहे हैं। ठीक है, 2 से भी कट रहे हैं दोनों। और क्या बचता है? 4, 4 से भी कट रहे हैं दोनों। 3 से कट रहे हैं क्या? 2 और एक 3, 9 6 15 कट रहा है। 7 2 9 8 3 से भी कट रहा है। यानी कि डिविजिबिलिटी रूल हेल्प कर ही नहीं पाएगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि
इन दोनों में छोटा नंबर 12,960 ही है, ठीक है ना, लेकिन सबसे ही कट रहा है ना, क्योंकि 120 से भी कट जा रहा है ये, लेकिन ये 120 से नहीं कट रहा है ना, कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 2 लगा सकते थे, अदरवाइज एलसीएम ले लो, काम खत्म करो, ठीक है। अगला 0.36 अपॉन 0.012, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई आएगा 0.4 इंटू 0.5। यहाँ पर डेसिमल है 3 डिजिट बाद, तो यहाँ पर 10⁻3, ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ तो 10⁻2 आ गया। तो ऊपर हो गया 36 इंटू 10⁻3 इंटू 5, नीचे हो गया 12 इंटू 4 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 10⁻2 से 10⁻2 कट गया, है ना। तो ऊपर बचा 3 इंटू 10 इंटू 5 बटे में कितना 4, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, 25 थी 75/2 यानी कि 37.5 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स आर 216, 96 एंड 168 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if each room has the same number of participants and no room has participants from more than one stream into it। तो हमारे पास 216 म्यूजिक से आए हुए हैं, 96 लोग फिजिकल एजुकेशन से और 168 लोग आए हुए हैं फाइन आर्ट से। हमें इनको कम से कम रूम में बैठाना है भाई। तो अगर कम से कम रूम में बैठाना है तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाओ, ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम हैज सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हर एक में आपको इक्वल भी चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठाओ, यानी कि इन तीनों का एचसीएफ कितना बनेगा भाई, 24 बन जाएगा, एचसीएफ 24 बन जाएगा, ठीक है ना। कैसे, 216, 96 और 168, 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 48 दूनी 96, ये 84, ठीक है। फिर काटूंगा इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 12 चौक 48, 21 चौक 84, है ना। फिर काटूंगा 3 से, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 7 21। अब ये एक टेबल से कटना बंद हो गए, यही मेरा एलसीएम है, 4 3 12 दूनी 24, 24 एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है। तो 216 हमारे पास क्या है, म्यूजिक से आए हुए लोग हैं, इनको 24-24 करके बिठा दो आप। 24-24 करके कितने रूम लग जाएंगे भाई, 9 रूम लग जाएंगे। 96 लोग हैं आपके फिजिकल एजुकेशन से, इनको भी 24-24 करके बिठाओ आप, तो कितने रूम में बैठ जाएंगे, 4 रूम में। इसके बाद आपके पास 168 क्या है, फाइन आर्ट से हैं, इनको भी अगर आप 24-24 करके बिठाएंगे तो ये 7 रूम में बैठ जाएंगे। तो मिनिमम कितने रूम लगेंगे, 7, 4, 11 और 9, 20। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये भी तीनों का सम यही आ रहा था, देखो 9, 4 और 7, ठीक है। तो मिनिमम कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे आपके, 20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय इज 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन द लॉस परसेंटेज। तो 3/5 का मतलब क्या हो गया, 3/5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 20 30 60, 60%, यानी आपने बेच कितने में दिया, सीपी के 60% में। तो सीपी अगर 100% बेचा आपने 60% में, तो लॉस कितना है भाई, 40% का है, ठीक है ना, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी becomes 5 times of itself in 8 years on simple interest। तो भाई जो रेट है वो क्या होती है, रेट होती है कि 1 साल का एसआई कितना है अपॉन प्रिंसिपल कितना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब चाहे आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पता हो या फिर रेशियो में हो, परसेंटेज को तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। अगर मैं प्रिंसिपल को 1 रुपए मानता हूं, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम्स होने का मतलब है अमाउंट 5 रुपए हो गया,
कितने साल में? 8 साल में। तो 1 रुपये 5 रुपए जादू से तो हो नहीं जाएगा, कब होगा? जब 4 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि 8 साल में आपको 4 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल में कितना? 4/8 यानी 1/2। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1/2। प्रिंसिपल कितना है? 1। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 50%। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, V and S denote the volume and the total surface area of a cuboid of sides A, B and C respectively, then which of the following is true? तो एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स ए बी सी है, तो वॉल्यूम क्या होता है? A इंटू बी इंटू सी, LBH। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स LB BH और HL, है ना, AB BC CA, ये होता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें तो 1/V यानी कि 1/ABC बराबर 2/S यानी कि 2/2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, और ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C का एलसीएम क्या आ जाएगा? ABC आ जाएगा। यहाँ पर AB आ जाएगा प्लस BC आ जाएगा प्लस CA आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। देखोगे तो LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट 17, a student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3, what is a percentage error in calculation? तो किसी नंबर को आपको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, आपने गलती से 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम एक काम करते हैं, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 15। मान लिया कि वो नंबर क्या है? नंबर है 15। किसका एलसीएम लिया? डिनोमिनेटर का। तो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना था, A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3, तो आपको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। 3 5 15, रिजल्ट आना चाहिए था 25। आपने गलती क्या कर दी? आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो रिजल्ट आ गया आपका 9। आना चाहिए था 25, आ गया 9। कितना कम आ गया भाई? 16। कितने से? 25 से। गलती हो गई भाई 16 की। तो 64% क्या है आपका? एरर परसेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, the average marks obtained by 120 candidates was 35. If the average marks of passed candidate was 39 and that of failed candidate was 15, then the number of candidates who passed the exam was, तो टोटल 120 बच्चे थे और उन सभी का एवरेज 35 था। इसमें से जो पास हैं उनका एवरेज 39 है और जो फेल है उनका एवरेज 15 है। एलिगेशन लग सकता है यहाँ पे। तो 35 में से 15 गया, 20 बचा। 39 में से 35 गया, 4 बचा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो रेशो क्या आ गया? 5:1 का आ गया। यानी कि अगर 5 बच्चे पास हैं तो 1 बच्चा फेल है, यानी कुल कितने बच्चे हैं भाई? 6। 6 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। तो 20 पंचे 100 और ये 1 की वैल्यू 20, यानी कि 100 बच्चे पास हैं, 20 बच्चे फेल हैं। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड, तो कितने बच्चे पास हुए हैं भाई? 100। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अ बुक नीड्स टू बी टाइप्ड, A can type it in 15 days, B can type it in 12 days, C can type it in 20 days, and D can type it in 8 days. If A and D work together as a team Venus, B and C work together as a team Mercury, A and C work together as a team Mars, which of these 3 teams will complete typing the book first? जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होगी जिस टीम की, वही सबसे पहले टाइप कर लेगी, है ना। तो ए टाइप कर लेता है भाई 15 दिन में, बी टाइप कर लेता है 12 दिन में, सी टाइप कर लेता है 20 दिन में, और डी टाइप कर लेता है 8 दिन में। हमारे पास इन सब का एलसीएम बन जाएगा कितना? 120। 15 8 120, ये 10, ये 6, ये 15। अब एक टीम है भाई ए और बी की, है ना, ए और डी की। ए और डी की टीम है, उसका नाम है वीनस। एक टीम है बी और सी की, इसका नाम है मरकरी। एक टीम है ए और सी की, इसका नाम है मार्स। तो विच ऑफ दीज
3 टीम्स विल कंप्लीट द टाइपिंग फर्स्ट, ठीक है ना। तो जब ए और डी काम करेंगे तो 8 और 15 23, इन एक दिन में 23 मिनट टाइप करेंगे, ठीक है ना। बी और सी टाइप करेंगे तो बी और सी 10 और 6 16, ए और सी 8 और 6 14। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है भाई, बीनस की है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, बीनस आ जाएगा, ठीक है ना। ए एंड डी बीनस है, बी एंड सी मरकरी है और ए एंड सी मार्स है। तो ए एंड डी 15 8 23, बी एंड सी 10 और 6 16, और इसके बाद ए एंड सी 8 6 14, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द वॉल्यूम्स ऑफ 3 कंटेनर्स आर इन द रेशियो 4:5:6. They are full of mixture of petrol to kerosene in the ratio 3:1, 3:5:1 respectively. The entire quantities of these mixture from all 3 containers are poured into a 4th container. The ratio of petrol to kerosene in the 4th container is. बड़ा आसान है, पेट्रोल और केरोसिन है। पहले वाले में 3:1 है, दूसरे वाले में 3:2 है, तीसरे वाले में 5:1 है। यानी टोटल कितना हो गया, 4 5 और 6। और हमें मिलाना भी इसी रेशियो में, देखो 4 5 6 में ही मिलाना है। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, पेट्रोल पेट्रोल में मिल जाएगा, 5 3 8 8 3 11, केरोसिन केरोसिन में 4, ये 11:4 क्या हो गया सवाल का। तो ये थे 20 क्वेश्चन, कोई भी ऐसा चैलेंजिंग सवाल नहीं है इस वाली शिफ्ट में, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वाली शिफ्ट भी खत्म होती है, ठीक है ना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े जुड़ जाइए, टीम निष्ठा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जुड़िए आप, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।